नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महीव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक वशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणि नरणेन्द्र मंडल मंडितारस्यारिक श्रावक श्राविका प्रमुख चंतो संगोपशर विनाश नहीं घाती कर विनाश नहीं अघाती कर विनाश नहीं अपवादम अस्माकं चिंचिंदी बिंदी मृत्यु चिंचिंदी बिंदी अतिकामा चिंचिंदी बिंदी हिरतिकामा चिंचिंदी बिंदी क्रोधम पापम वैरम च चिंचिंदी बिंदी अग्निवायुभया चिंचिंदी बिंदी सर्वविघ्ना चिंचिंदी बिंदी सर्वया चिंचिंदी बिंदी सर्वराजभया चिंचिंदी बिंदी सर्वचोरभया चिंचिंदी बिंदी सर्वदुष्टभया चिंचिंदी बिंदी सर्वमृगभया चिंचिंदी बिंदी सर्वमात्म चक्रभया चिंचिंदी बिंदी सर्वपरिमंत्रा चिंचिंदी बिंदी सर्वशूलरोगा चिंचिंदी बिंदी सर्वक्षयरोगा चिंचिंदी बिंदी सर्वकुष्ठरोगा चिंचिंदी बिंदी सर्वनरमारे चिंचिंदी बिंदी सर्वगजमारे चिंचिंदी बिंदी सर्वासुमारे चिंचिंदी बिंदी सर्वगोमारे चिंचिंदी बिंदी सर्वमहिष्मारे चिंचिंदी बिंदी सर्ववृक्षमारे चिंचिंदी बिंदी सर्वपत्रमारे चिंचिंदी बिंदी सर्वपुष्पमारे चिंचिंदी बिंदी सर्वफलमारे चिंचिंदी बिंदी सर्वरास्तिमारे चिंचिंदी बिंदी सर्वदेशिमारे चिंचिंदी बिंदी सर्वविस्मारे चिंचिंदी बिंदी सर्वेताल साक्निवया चिंचिंदी बिंदी सर्ववेदनीया चिंचिंदी बिंदी सर्वमोहनीया चिंचिंदी बिंदी सर्वकर्मास्तिका चिंचिंदी बिंदी ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्वजनानंद गुरु गुरु सर्वभ्यानंद गुरु गुरु सर्व गोकुलानंद गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मट्टम पत्तन दौड़मुख समाहानंद गुरु गुरु सर्वलोकानंद गुरु गुरु सर्वदेशानंद गुरु गुरु सर्व यजमानानंद गुरु गुरु सर्व दुःखम हने हने दादा पचि पचि कुटि कुटि शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिश्लोकेषु व्याधिर्व्यसनिवर्जितम् अभयं सेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीमस्तु कुलगोधान्यं संतान्यं सदास्तु पद्मा प्रो चंद्र प्रो पार्श्वे मल्ली वर्धमान पुस्तन से तन्नाथ मुनि शुभ्रत नेमनाथ पार्श्वनाथेभ्यो नमः श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुलगोत्रधान्यं सदास्तु सदास्तु श्री शतर्वलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरिं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थाय भवतु। ओम नमो देते भगवती श्रीमते प्रक्षिण से तो सकल मसाय देवी तेजोमूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापनित्य विनाशनाय सर्व परिकृष्ट विनाशनाय सर्वशाम नाम विनाशनाय ओम राम नीम रूम नौम रास्योष नमः सर्वदेशस्य चतुर्विधि संघस्य तथैव सर्विश्वस्य तथैव मम परम पूजाचार्य शिवराक्षक संघस्य परम पूजाचार्य शिवनम सागर संघस्य शमणी विमल श्री माताजी विनय श्री वितप श्री शासलाभितु सर्व शांति कल्याण मंदिर विधान पुण्यार्जक परिवार से श्री चक्रे जैन श्रीमती अर्चना जैन श्री प्रिंस जैन श्री पटेल नगर श्रीमती ममता जैन जी जैन श्री राजेश कुमार जैन श्रीमन जैन ईशान जैन अक्षत जैन श्री विनोद कुमार जी जैन श्रीमती रेखा जैन श्रीमती मिलिंद जैन श्रीमती पिंकी जैन सचिन जैन सुजालपुर वाले श्री विनोद कुमार जी जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये है यहाँ से कल्याण मंदिर विधान पुण्यार्जक परिवार से श्री गुणधर लाल जैन श्रीमती कमल जैन श्री जैन पदम कुमार जैन श्रीमती विमल जैन श्री संजय कुमार श्रीमती रीना जैन श्री आशुतोष जैन श्रीमती प्रियंका जैन कुमारी प्राची जैन एडवोकेट कुमारी नैन्सी जैन कुमारी आकाशी जैन अवनी जैन आश्रय जैन नियोग जैन संदलपुर वाले चतुर्मास मुकलत पुण्यार्जक
सपरिवार श्री संजय कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, संजय संयम जैन, शशांक जैन, विश्वचाय परिवार नेमिना करो सपरिवार से कल्याण मंदिर मुख्य कलश पुण्यार्थ परिवार से श्री महेश जैन जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्री रत्नी जैन, श्रीमती ज्योति जैन जैन, नगरलाल काटी सपरिवार से श्री राजकुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री ज्ञानचंद जैन, श्री शुभम जैन, सूर्यांश जैन, श्रीमती हिमांशु जैन, मैनावली सपरिवार से श्रीमती शांति जैन, जैन पाल जैन, श्रीमती राखी जैन, ऋतिक जैन, विवेक जैन, श्रीमती प्राची जैन, अभिनव जैन, वर्धमान जैन, सिहर वाले सपरिवार से श्रीमती प्रेमलता जैन, सागरमल जैन, श्री दीपक कुमार जैन, श्रीमती वर्षा जैन, प्रकाश चंद जैन, श्रीमती सोनिका जैन, महावीर जैन, श्रीमती रोशनी जैन, तनिष जैन, नाकर जैन, विक्कर जैन, अजनाथ वाले सपरिवार से श्रीमती सीमा जैन, श्री इंद्र कुमार जैन, श्री डॉक्टर आर्जव जैन, श्रीमती आज्ञा जैन, शशिकांत जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री वीरल जैन, कुमारी जनीसा जैन, चाकरोद वाले सपरिवार से श्रीमान अनिल अंचल, श्री विजयेंद्र कुमार जैन, सार्थक जैन, कार्य सिद्धि हेतु सर्व शांति तुष्टि क्रू क्रू पुष्टि क्रू क्रू वैशय क्रू क्रू स्वाहा। ओम ह्रीं नमो जनानम, नमो ओहि जनानम, नमो परमो हि जनानम, नमो सभो हि जनानम, नमो अनंतो हि जनानम, नमो कोट्ठवदीनम, नमो बीजवदीनम, नमो पदानुसारिणम, नमो संभिन्य सोदानम, नमो सेयं बुद्धानम, नमो पत्ते बुद्धानम, नमो भोहि भुजान बुद्धानम, नमो जुमदीनम, नमो वेलुमदीनम, नमो दशुपियानम, नमो चौदशुपियानम, नमो अट्टंगमानिमिकुस्नानम, नमो विबलपत्तानम, नमो विच्चाहारानम, नमो चारणानम, नमो पुण्यसमनानम, नमो आगस्गामीनम, नमो आशीविषाणम, नमो दिट्टिविषाणम, नमो उग्गतवाणम, नमो दिट्टितवाणम, नमो तत्यतवाणम, नमो महातवाणम, नमो घोरतवाणम, नमो घोरगुणानम, नमो घोर परिक्रमाणम, नमो अघोर गुणवम्बियारिणम, नमो आमोसई पत्तानम, नमो कैलोसई पत्तानम, नमो जलोसई पत्तानम, नमो विठोसई पत्तानम, नमो सभोसई पत्तानम, नमो मलवलीनम, नमो वचिवलीनम, नमो कायवलीनम, नमो क्षीरसवीनम, नमो सप्पीसवीनम, नमो मोहोशवीनम, नमो अमीयसवीनम, नमो अक्कीन महानसानम, नमो वड्यमाननम, नमो सिद्धायतनानम, नमो महादेवावीर वड्यमान बुद्धि श्रीनो नमो लोए सवसाहुरम। सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोधनानां देशस्राजस पुरस राजा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरुस दीप सुधो फल अर्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं सिम क्लीं अनाद्यनन्तरं सर्व शांतिम कुरु कुरु। मन हर्षि हुआ है हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। जिन पर अभिषेक किया है करके मन हर्षि हुआ है, हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती होवता हम सब उतारे तेरी आरती। शुद्ध नीर की धारा हमने प्रभु के सिर पर ढारी, प्रभु के सिर पर ढारी। शुद्ध नीर की धारा हमने प्रभु के सिर पर ढारी, प्रभु के ऊपर ढारी। ओ नीर के संग से मेरे मन में हो गई शुद्धता सारी, हो गई शुद्धता भारी। हे प्रभु पाया स्पर्श तुम्हारा, पुलकित है हृदय हमारा, हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ जिन पर अभिषेक किया है करके मन हर्षि हुआ है, हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। कर्म मेल धोने का साधन प्रभु की सच्ची भक्ति, प्रभु की सच्ची भक्ति।
प्रभु अभिषेक और पूजन करके करूं भाव अभिव्यक्ति, करूं भाव अभिव्यक्ति। हे प्रभु निज से ही निज सुख लीना, कष्टों को प्रभु हर लेना, हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। लो महाराज मंगल कलश स्थापन करें। पुण्यार्चक परिवार हाथ लगवा दीजिए पंडित जी। चलिए। अद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादि ब्राह्मणो मतिस्मिन् विधीयमान कल्याण मंदिर विधान पूजा कर्मणि निर्माण संवत्सरे भाद्रमासे कृष्णं पक्षे षष्ठमी सुख शनिवासरे शुभ लग्ने भूमि शुद्ध्यर्थम पात्र शुद्ध्यर्थम शांत्यर्थम पुण्याय वाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पाक्ष श्रीफलादि शोभितम शुद्धि प्राशुक तीर्थम जलपूरितम मंगल कलश स्थापनम करोमि। श्रीं क्षीं क्षीं हम सब अपना नाम ले लीजिएगा अपने। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आओ नी प्रभु जी आओ नी, तुमको पूजू मन से, तुमको ध्याऊं मन से, दर्शन बिन अखियाँ तरसे। आओ जी भगवान, आओ जी भगवान, पूजू मन से, तुमको ध्याऊं मन से, दर्शन बिन अखियाँ तरसे। पूजन का अवसर आया, भक्ति से थाल सजाया, नवदेव चरण आ करके भक्ति कर यहाँ बुलाया। और हंत से आचार्य वजाए साधु परमेष्टि, जिन धर्म जिनागम जिनवर मंदिर पे है मम दृष्टि। मम उर में आन विराजो श्रद्धा से हृदय सजाया, नवदेव चरण करके भक्ति कर यहाँ बुलाया। चलिए स्थापना कीजिए। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्धाचार्य साधु पंच जिन धर्म जनकम जिन चित्र समूह अत्र समूह शरणम। ओम ऋषि अरहंत सिद्धाचार्य साधु जिन धर्म जनकम चित्र नवदेव समूह अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ऋषि अरहंत सिद्धाचार्य साधु जिन धर्म जनकम चित्र नवदेव समूह अत्र मम सनितो भव वसत निक्रम। परिपुष्पांजलि छिपामि। पार्श्व पार्श्व जपा करो, पार्श्व भक्ति में लीन रहा करो। पार्श्व पार्श्व जपा करो, पार्श्व भक्ति में लीन रहा करो। पार्श्व पार्श्व जपा करो, पार्श्व भक्ति में लीन रहा करो। पार्श्व पार्श्व जपा करो, पार्श्व भक्ति में लीन रहा करो। नैनों का कलश बनाया, भक्ति का जल भरवाया, अश्रुपूरित कलशों से चरणों में आन चढ़ाया। इस जग से मन खिलाया, नवदेव चरण आ करके भक्ति कर यहाँ बुलाया। ओम श्री नवदेव जन्म जन्म सा जलम निर्पामिति बुलाया। ओम श्री नवदेव बहुत अपना सन चंद्रम निर्पामिति बुलाया। ओम श्री नवदेव अखंड अक्षय प्राप्त अक्षितान निर्पामिति बुलाया। ओम श्री नवदेव कामान वंशय पुष्पम निर्पामिति। ओम श्री नवदेव्यो क्षुधार विनाशनाय निवेदम निर्पामिति बुलाया। ओम श्री नवदेव मोहनकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। ओम श्री नवदेव अष्ट दुष्कर्म धूपम निर्पामिति। ओम श्री नवदेव महामोक्ष प्राप्त फलम निर्पामिति। ओम श्री नवदेव अनर्प्राप्त अर्घम निर्पामिति साहा। शीतल जल धारा करूं सब जग शांति हेत, नव देवों के चरण की देव करे नित से। शांति 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 धारा। पारस प्यारा लाग्यो चमलेश्वर प्यारा लाग्यो लाग्यो। पारस प्यारा लाग्यो चमलेश्वर प्यारा लाग्यो। ताकि पाकड़ ली झैया में रस्तो भूलो जी मारा पारस जी, भूलो जी मारा पारस जी में रस्तो गैया।
तो कैया पावाला। रंग गयो रे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, अरे भक्ति में थारी वो नाच रहो रे, आ नाच रहो रे। प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे, रंग गयो रंग गयो रंग गयो रे। प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। ओ प्रभु तेरी भक्ति का दीवाना, प्रभु तेरी भक्ति का दीवाना, दिन रात प्रभु के गुण गाना, दिन रात प्रभु के गुण गाना। प्रभु तेरी भक्ति का दीवाना, प्रभु तेरी भक्ति का दीवाना, दिन रात प्रभु के गुण गाना, दिन रात प्रभु के गुण गाना। तुम जग के निर्मल आभूषण पाठ चरण में है बंधन, मामा के नंदन हो प्यारे काटो भुगे सब क्रंदन। ओम नीम हरे मई हलपति भी पूजन करता है त्रिभुवनपति की आकर के, शिवपति की आशा है रखता चरणों शीश झुका करके। ओम नीम हरे मई तन्ना बीजक सत्य से पार्ष जिले नरेंद्र बापा मितिस। ओ जन्म सब लहराता है ज्ञान का सागर, नई तरंगे उठती है जो इसमें अवगाहन करता उसकी किस्मत चौकी है। ओम रे मरे मैया युक्त लाभिजक से सही से पासना जनेन्द्र अर्गम पामती सदा। हो मणिमुक्ता की झालर जिसमें तीन छत्र श्री सहो रहे, तीन लोक अधिपति जिनवर जी भव के मन को मोह रहे। ओम रे मरे मैया युक्ति उमा बीजक संयुक्त से पासना जनेन्द्र अर्गम पामती सदा। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जिसका ठीक राह में बहाव हो गया। जिसको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। वो प्राय करता प्रभु प्रार्थना प्रातः ही में उठ करके, मुझे बना लो अपने जैसा अपनी गोद में बिठा करके। ओम नीम हरे मई मई यहाँ बीजक से श्री पार्षना जिनेन्द्र हरियम निर्वापा मितिस। साहा। चलिए बाकी सब लोग पीछे हट जाइए। पुण्याजिक परिवार श्रीफल लीजिए हाथ में, मार्ग चढ़ेगा। जो अधोमुखी कट विमुख भी होकर सरिता पार करा देता, जो कर्म विदारक भव के तारक भक्त अर्क चरणों देता। ओम परम ओम ह्रीम निज पृष्ठ लग्न भवतारकाय क्लीम महाभिक्षय संहित श्रीपासना जने अर्घ्यम निरपामिति। चलिए जाप कीजिए। परिसर ये सारा जगमग होगा, दीपक ये ज्योति से झिलमिल होगा। परिसर ये सारा जगमग होगा, ऐसा दीप जलाए हम जो, ऐसा दीप जलाए हम जो मंगल होगा।
दीपक ये ज्योति से झिलमिल होगा, परिसर ये सारा जगमग होगा। कर लो रे गुरु माँ का पाद प्रक्षालन, कर लो रे गुरु माँ का पाद प्रक्षालन। मिट जाएगा और मिट जाएगा, मिट जाएगा तेरा सारा पाप का कर जा रे। मिट जाएगा तेरा सारा पाप का कर जा रे। वाणी हमारी हीरा जड़ी, हीरा जड़ी मोतियों से जड़ी, हीरा जड़ी मोतियों से जड़ी। जिन वाणी हमारी हीरा जड़ी, जिन वाणी हमारी हीरा जड़ी। ओ मीठे रस से भरी री जिन वाणी लागे, गुरु वाणी लागे। मने प्यारी प्यारी गुरु माँ की वाणी लागे, मीठे रस से भरी री। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की। तिलक हो रहा है प्रभु जी के द्वारे, तिलक हो रहा है प्रभु जी के द्वारे। जैन धर्म की यह संस्कृति मानव धर्म की। इनके स्वागत में तालियां बजाओ, इनके माथे पर तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। नमो वैरिहन्ताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो आयर्याणम्, ओम नमो वज्रायाणम्, ओम नमो लोये सवसाहुणम्, ओम नमो लोये सवसाहुणम्। सर्पाणि राजा कमधारितो ध्यानस्थित शैव फणावितानै, यस्योऽपि सर्गं निर्वर्त्येतं नमामि पार्श्वं महदादरेण, नमामि पार्श्वं महदादरेण, नमामि पार्श्वं महदादरेण। गुरुभाव पन्तु नो नित्यं यानो दर्शने नायकः, चारित्राणो गम्भीरः, मोक्ष मार्गोपदेशकः, मोक्ष मार्गोपदेशकः, मोक्ष मार्गोपदेशकः। बोलिए अनंतानंद सत परमेश्वरी भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन श्री वर्धमानी भगवान की। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। भक्तामर वाले बाबा परम पूज्य उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। महामुनि राज की। महामुनि राज की।
कल्याण मंदिर स्तोत्र की, आचार्य भगवान श्री कुमुद चंद जी महामुनि राज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की। कल्याण का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पार्श्व प्रभु को हो, पार्श्व प्रभु को हम शीश झुकाए रे, कल्याणों का स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। छंद नंबर 24 नंबर छंद निकाल लेंगे सभी लोग। देखिए जो पुरुष वर्ग थोड़ी यहाँ बैठे, अगर ये वाली लाइन पूरी खाली पड़ी है क्या, उद्गच्छता उद्गच्छता तव स्थित ध्यति मंडलेन, उद्गच्छता तव स्थित ध्यति मंडलेन, लुप्तच्छदत् छविरशोक तरुर्बभूव लुप्तच्छदत् छविरशोक तरुर्बभूव, सानिध्यतोपि यदि वा तव वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोपि एक बार फिर से ऐसे ही पढ़ाएं कि लय से पढ़ाऊं। उद्गच्छिता तव स्थित ध्यति मंडलेन, उद्गच्छिता तव स्थित ध्यति मंडलेन, लुप्तच्छदत् छविरशोक तरुर्बभूव, लुप्तच्छदत् छविरशोक तरुर्बभूव, सानिध्यतोऽपि यनिवा तव वीतराग, सानिध्यतोऽपि यनिवा तव वीतराग, निरागितां व्रजति को न सचेतनोपि, निरागितां व्रजति को न सचेतनोपि, पढ़िएगा आप लोग। एनी प्रॉब्लम क्या? दूसरी लाइन,
लुप्तच्छदत् लुप्तच्छदत्। आप लोगों की तो आवाज निकलना चाहिए ना। लुप्तच्छदत् लुप्तच्छदत् छविरशोक तरुर्बभूव। लुप्तच्छदत् छविरशोक तरुर्बभूव। पढ़िएगा। उद्गच्छता तव सितित तव क्षितित धितिमण्डलेन धितिमण्डलेन उद्गच्छिता स तव सितित धितिमण्डलेन। लुप्तच्छदत् छविरशोक तरुर्बभूव। सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागितां व्रजति को न सचेतनोऽपि। पढ़िएगा। एक मिनट, सभी की आवाज़ नहीं आ रही है। इतनी तेज आवाज़ आनी चाहिए कि इसमें लगना चाहिए कि सभी लोग पढ़ रहे हैं। सभी लोग पढ़िएगा। एनी प्रॉब्लम बोलो। नो प्रॉब्लम तो नो प्रॉब्लम बोलिए, और प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बोलिए, और मैनी प्रॉब्लम है तो मैनी प्रॉब्लम बोलिए। जो है आप बोलिए, जोर से बोलिए। नो प्रॉब्लम। चलिए चलते हैं फल की ओर। शत्रु विजित राज्य प्रदायक। बोलिएगा सभी लोग। शत्रु विजित राज्य प्रदायक। शत्रु विजित, शत्रु विजित का मतलब है शत्रु को जीतकर जो राजा राज्य प्राप्त कर लेता है। शत्रु कौन है? शत्रु अंतरंग शत्रु भी हुआ करते हैं और बहिरंग शत्रु भी हो जाते हैं। ये राज्य, संपदा, परिग्रह, मकान, दुकान, घर, परिवार, ये सब बहिरंग शत्रु है। और बहिरंग शत्रु के पीछे उसके कारण ही युद्ध आदि करते हैं, उसके कारण ही हम जीतने की कामना करते हैं। कहते हैं कि वह कौन है जो हारता हुआ भी जीत जाता है। जो हारता हुआ भी जीत जाता है वह होता है कोई वैरागी व्यक्ति, वह होता है कोई त्यागी व्यक्ति। युद्ध में लड़ रहे हैं, युद्ध में लड़ते 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 जो सामने वाली सेना है, सामने वाला जो राज्य है, सामने वाला जो राजा है, वो युद्ध को लड़ते लड़ते जीतने के लिए तैयार हो जाता है। सारे शत्रु दल, जो शत्रु दल होते हैं, वो शत्रु दल परास्त होने के लिए, जो हमारी सेना है हमारी, वो परास्त होने के लिए तैयार हो जाती है। और जो सामने वाला दल है, सामने वाला राजा है, वो जीतने के लिए तैयार हो जाता है। सारी सेना, हमारी जो सेना है वो
बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और बहुत से लोग बेहोश हो जाते हैं और हमारी सेना परास्त होने के लिए तैयार खड़ी है और सामने वाली सेना है वो जीतने के लिए तैयार खड़ी है। हम ऐसा कौन सा कार्य करें कि हारते हुए भी हम जीत जाएं, हारते हुए भी हम जीत जाएं। तो एक ही कार्य है कि वैराग्य को धारण कर लें, वैराग्य को प्राप्त करें। लेकिन वो कौन सा ऐसा परिणाम हो कि जीतते, युद्ध करते करते हम जीत जाएं। आप लोगों ने राजा मधु का नाम सुना होगा, पहले भी पूर्व में भी माता जी ने बताया है। और राजा मधु का नाम तो आता है, लेकिन और भी राजा हुए हैं जो युद्ध करते करते वैराग्य धारण कर लेते हैं। राजा मधु जो थे वो हाथी पर बैठे बैठे ही वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं और हाथी पर बैठे बैठे ही केश लुंचन कर लेते हैं। तो राजा मधु जब उसे लगता है कि हमारी सेना तो परास्त हो रही है और सामने वाली सेना है वो जीत रही है, वो जीत रही है, सामने वाला राजा जीत रहा है, और ऐसा सोचता है, विचार करता है और सोचते सोचते संसार चक्र की तरफ उसका ध्यान जाता है और वो ये विचार करता है मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, कौन है मेरा कौन है जिसके मैं लड़ रहा हूँ। जिस जमीन के लिए मैं लड़ रहा हूँ वो जमीन भी तो मेरी नहीं है। जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, अब घर के लिए, परिवार के लिए मैं लड़ रहा हूँ, मैं अपने राज्य के लिए लड़ रहा हूँ, मैं जिसके लिए लड़ रहा हूँ क्या वो मेरा है। और वह ऐसा विचार करता है, ऐसा विचार करते करते उसके परिणाम वैराग्य की ओर चले जाते हैं। संसार को सार समझने लगता है, संसार को असार मान करके, संसार कैसा है, असार है। और वो राजा मधु असार मान लेता है कि संसार असार है, संसार में कुछ भी सार नहीं है। और ऐसा मान करके वह युद्ध क्षेत्र में ही हाथी पर बैठे बैठे ही उसको वैराग्य हो जाता है और वैराग्य होकर के हाथी पर बैठे बैठे ही केश लुंचन कर लेता है। और जब हाथी से उतरता है, उतर करके अपने वस्त्रों को उतार देता है, वस्त्रों को उतार करके और वो ध्यान में बैठने के लिए तैयार होता है। और सामने वाला जो राजा था, सामने वाली जो सेना थी, वो हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाती है, हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाती हैं। सभी उनके चरणों को स्पर्श करने लगते हैं। जो राजा हार रहा था, जो राजा हार रहा था है और हारते हारते भी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके लिए वो युद्ध लड़ रहा था, जिसके लिए युद्ध लड़ रहा था, वो सब असार लगने लगा, वो संसार ही असार लगने लगा। और असार लगने लगा तो उसको वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया। तो जैसे ही कहते हैं कि जब वैराग्य को धारण करते हैं, वैराग्य को धारण करते हैं तो उस वैराग्य के लिए सारे लोग, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे अर्ध चक्रवर्ती हो, चाहे सेठ हो, चाहे कोई भी हो, उस वैराग्य के लिए सारे लोग सिर झुकाते हैं। चाहे कलेक्टर हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे पीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, उस वैरागी के लिए, उस संत के चरणों में सभी लोग सिर झुकाते हैं। झुकाते हैं कि नहीं? झुकाते हैं कि नहीं? सारे लोग सिर झुकाते हैं। जब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की समाधि हुई, आचार्य भगवान विराग सागर जी गुरुदेव की समाधि हुई, तो पीएम ने भी विनयांजलि दी, श्रद्धांजलि सभा की कि ऐसे संत को नमन है, ऐसे संत को नमस्कार है जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने जैन समाज को ही नहीं, अदर समाज को भी एक अहिंसा के सूत्र में बांधा है,
जिन्होंने सभी को, चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, सभी के लिए एक सूत्र में पिरोया है, एकता के सूत्र में बांधा है, अहिंसा के सूत्र में बांधा है। ऐसे आचार्य भगवान को आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य विराट सागर जी महाराज, चाहे कोई भी आचार्य महाराज हो, चाहे कोई भी संत हो, सभी ने उनको विनयाञ्जलि सभा दी। तो जो वैरागी व्यक्ति होता है, जो संत होता है, जो साधु होता है, उसके चरणों में सभी नमस्कार करने लगते हैं। तो ऐसे ही वो राजा मधु थे, चाहे वो राजा मधु हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जो वैरागी होता है, हारते हुए भी जीत जाता है। तो वो मधु हार रहे थे और जैसे ही वैराग्य को धारण किया, केश लोंचन किया, और केश लोंचन को देखकर जैसे ही वस्त्रों का त्याग किया और सामने वाला राजा था, उसने सोचा कि अरे ये तो वैरागी हो गया, अब मैं किसके लिए लड़ूंगा, अब किसके लिए मैं युद्ध करूंगा। और उसने सारे जो अस्त्र शस्त्र थे, वो राजा वहीं पर अस्त्र शस्त्र को रख देता है और अस्त्र शस्त्र को रख करके चरणों में नमन करता है और हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है कि मेरा भी ऐसा वो दिन आए कि आपको आज वैराग हुआ है, मुझे भी वो दिन आए, मैं भी वैराग को धारण कर सकूं। तो वो वही व्यक्ति होता है जो हारते हुए भी जीत जाता है, वो संत होता है, वो वैरागी व्यक्ति होता है। आप लोग भी अपने घर में लड़ते हैं, अपने परिवार में लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, भाई भाई लड़ता है, मित्र मित्र लड़ता है, सास बहू लड़ते हैं, सब लोग लड़ते हैं। और इसका केवल एक ही उपाय है, क्या? किसके लिए लड़ते हैं? किसके लिए लड़ते हैं? दो भाई हैं, तीन भाई हैं, आपस में लड़ते हैं, क्यों? इतनी छोटी सी जमीन के कारण, इतनी छोटी सी जमीन के कारण, जो जमीन हमारी नहीं है, जो हमारा नहीं है, उसके लिए हम लड़ते हैं। और उसके लिए लड़ते हैं तो भाई भी हमारे शत्रु बन जाते हैं, परिवार भी हमारा शत्रु बन जाता है। जिसके बचपन से जो हमारा मित्र था, जो हमारा भाई था, जिसके साथ हम खेले थे, जिसके साथ हमने जीवन बिताया था, वही इतनी छोटी सी जगह के कारण, छोटी सी कारण हम लड़ जाते हैं, हम शत्रु बन जाते हैं। हम एक घर में नहीं रह पाते हैं और घर घर के हो जाते हैं। एक घर में नहीं रह पाते हैं और एक घर में ही दीवार को खड़ा कर देते हैं। एक घर में ही दीवार को खड़ा कर देते हैं, एक तरफ एक भाई और एक तरफ दूसरा भाई। किसके कारण? एक छोटी सी जमीन के कारण, धन के कारण, पैसों के कारण हम अपने भाई भाई को भी अलग कर देते हैं, शत्रु बन जाते हैं। तो यहाँ शत्रु विजित की बात चल रही है। शत्रु विजय, शत्रु को जीत करके राज्य प्राप्त कर लेते हैं। ये तो छोटे मोटे शत्रु हैं, बहिरंग शत्रु हैं, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा सरदार है, तो वो है कर्म रूपी शत्रु। कौन सा? कर्म रूपी शत्रु। और उन कर्म रूपी शत्रु में भी सबसे बड़ा यदि कोई सरदार है, बलवान है, तो वह है मोह रूपी शत्रु। मोह कर रूपी शत्रु सबसे अधिक बलवान है। मोह करने वाला कौन है? कौन है मोह करने वाला? हम स्वयं। हम स्वयं ही मोह करते हैं और उस मोहिनी कर्म के कारण हम चक्कर लगाते हैं, संसार में चक्कर लगाते हैं। ये सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। मोह है, मोह है, इसलिए परिग्रह है। अगर मोह ना हो तो परिग्रह ना हो। और परिग्रह, अंतरंग परिग्रह भी होता है और बहिरंग परिग्रह भी होता है।
मोह है इसलिए परिग्रह है, और परिग्रह है इसलिए परिवार है। परिग्रह ना हो तो परिवार ना हो, परिवार है और परिवार है इसलिए क्या है? पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, पुत्र है, पुत्री है। मोह के कारण समझना ये है कि मोह के कारण ही सारे शत्रु हैं। एकमात्र मोह जो सबसे बलवान है, सबसे अधिक। अगर एक मोह को समाप्त कर दिया जाए, मात्र मोह को समाप्त कर दिया जाए तो सारे शत्रु एक तरफ हो जाते हैं। फिर चाहे वो परिग्रह हो, फिर चाहे वो परिवार हो, ये तो छोटे मोटे हैं। एक मात्र मोह, ये हमारा अंतरंग शत्रु है। जैसे ही मोह समाप्त होता है, राग, द्वेष, मोह, कसाय, ये सभी अंतरंग शत्रु है। जैसे ही राग द्वेष रूपी शत्रु को समाप्त करते हैं, जैसे ही कसाय रूपी शत्रुओं को समाप्त करते हैं, वैसे ही मोह भी समाप्त हो जाता है। ये सभी मोह की पर्याय हैं। राग द्वेष क्या है? मोह की पर्याय है। परिग्रह मोह की पर्याय है, कसाय मोह की पर्याय है, और मोह ही समाप्त हो गया तो पर्याय भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए क्या समाप्त करना है? क्या समाप्त करना है? मोह। मोह, और मोह को समाप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मोह को समाप्त करने के लिए सबसे पहले अपने विचार अच्छे करने पड़ते हैं। सबसे पहले अपने परिणामों को अच्छा करना पड़ता है, श्रेष्ठ बनाना पड़ता है। परिणाम अगर अच्छे होंगे तो हमारी सोच बहुत अच्छी होगी, हमारे विचार बहुत अच्छे होंगे। विचार अच्छा होगा तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारा आचार अच्छा होगा, और आचार अच्छा होगा तो हमारा आचरण अच्छा होगा, और आचरण अच्छा होगा तो हमारा चरित्र अच्छा होगा, और चरित्र अच्छा होगा तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा। चरित्र से ही सब कुछ चलेगा। सबसे पहले सोच, हमारा विचार, हमारा परिणाम, और जब ये अच्छे होंगे तो हम उस श्रेणी में पहुंच जाएंगे कि एक दिन चरित्र को श्रेष्ठ बना करके उस मोहिनी कर्म को भी हम मोह रूपी शत्रु को भी अलग कर देंगे। तो सबसे पहले हमें मोह रूपी शत्रु को समाप्त करना है। चलते हैं जाप की तरफ। ओम ह्रीम अर्हम नमो रज्यदाव्याणं तत्तवाणं तत्तवाणं। ओम ह्रीम अर्हं नमो रज्यदाव्याणं तत्तवाणं। राज्य प्राप्ति हेतु रज्यदाव्याणं, राज्य प्राप्ति हेतु तत्तवाणम। तप्त रिद्धिधारी, जिन्हें जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, कहाँ पर हैं ये? कहाँ पर विराजमान हैं? विधेय क्षेत्र में विराजमान है। विधेय क्षेत्र कहाँ पर है? विधेय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज वहाँ पर विराजमान है। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को मेरा मन वचन काय से बारंबार प्रणाम हो। तत्तवाणम, तत्तवाणम का मतलब होता है जो भोजन पानी हम ग्रहण करते हैं, जो हम आहार के माध्यम से हम आहार करते हैं, भोजन करते हैं। आहार तो करते हैं पर निहार नहीं करते हैं। ऐसे मुनिराज जिनका मलमूत्र नहीं बनता है, जिनका मलमूत्र नहीं बनता है, जो आहार करते हैं लेकिन तप के द्वारा ध्यान के कारण वो आहार को सुखा लेते हैं, भस्म कर देते हैं। जो आहार
ऐसे जो किन्हीं किन्हीं को जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनको जन्म से ही रिद्धि प्राप्त होती है, जन्म से ही होती है। और जो मुनिराज होते हैं वो तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा इस रिद्धि को प्राप्त कर लिया करते हैं। तीर्थंकरों का आहार होता है पर निहार नहीं होता है। तीर्थंकरों का आहार होता है, विहार होता है, पर निहार नहीं होता है। निहार का मतलब है मल मूत्र विसर्जन करना। मल मूत्र विसर्जन होता है निहार। तो तीर्थंकर भगवान होते हैं वो निहार नहीं करते हैं। जो महान पुरुष होते हैं, रिद्धिधारी, तप्त रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं वो आहार तो करते हैं पर निहार नहीं करते हैं। वो ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, तप के माध्यम से वो मल मूत्र को सुखा देते हैं, भस्म कर देते हैं। अभी वर्तमान में यहाँ पर 3 साधु ऐसे होते हैं, 3 परमेष्ठी ऐसे होते हैं जो आहार भी करते हैं, निहार भी करते हैं और विहार भी करते हैं। 3 परमेष्ठी ऐसे होते हैं जो आहार भी करते हैं, विहार भी करते हैं और निहार भी करते हैं। तीर्थंकर भगवान आहार करते हैं और विहार करते हैं पर निहार नहीं करते हैं। रिद्धिधारी मुनिराज, कुछ रिद्धिधारी मुनिराज आहार करते हैं पर निहार नहीं करते हैं, विहार करते हैं। और जो सिद्ध भगवान होते हैं ना आहार करते हैं, ना विहार करते हैं, ना निहार करते हैं, क्योंकि उनका शरीर ही नहीं होता है। 5 परमेष्ठी को इस तरह से व्यवस्था होती है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मलमूत्र है, रिद्धिधारी मुनिराज हुआ करते हैं, वो अपनी तप के माध्यम से भस्म कर देते हैं, तप के माध्यम से सुखा लेते हैं। कैसे? जैसे एक लोहा होता है, लोहे का गर्म गोला होता है, गर्म गोला होता है लोहे का। उस लोहे को, गोले को पानी में डालें, तेज गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में डालें तो सारा पानी सोख लेता है। जैसे लोहे का गर्म गोला पानी को सोख लेता है, वैसे ही रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, वो ध्यान के माध्यम से, तप के माध्यम से मल मूत्र को भी सोख लिया करते हैं। ये कैसा होता है? पुण्य वर्गणाओं के माध्यम से जो मुनिराज हुआ करते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, तपस्वी मुनिराज होते हैं, उनकी पुण्य वर्गणाएं होती हैं और पुण्य वर्गणाओं के माध्यम से यह भोजन सूख जाता है। तो पुण्य वर्गणाएं बहुत जरूरी हैं और पुण्य वर्गणाएं तभी प्राप्त होती हैं जब कोई ध्यान करता है, योग करता है, तप करता है, तो पुण्य रूपी वर्गणाएं प्राप्त हो जाती हैं और पुण्य रूपी वर्गणाओं के माध्यम से मलमूत्र सूख जाता है। ऐसा तप जो भोजन पेट में जाते ही सुखा दे। कैसा तप? कि पेट में तो जा रहा है, आहार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तप जो पेट में जाते ही भोजन को सुखा दे, वो ऐसे तप्त रिद्धिधारी मुनिराज हुआ करते हैं। ऐसे मुनिराज, उनको मेरा विधेय चित्त में विराजमान है, उनको मेरा प्रणाम होवे। चलिए अर्थ की तरफ देखते हैं। उद्गच्छता अतिशय प्रभा से देदीप्यमान, अतिशय प्रभा से देदीप्यमान। देदीप्यमान मीन्स कांति, कांति। तो अतिशय प्रभा, ऐसी प्रभा जो अतिशयकारी है, ऐसी प्रभा जो अतिशयकारी है। उद्गच्छता देदीप्यमान, तव मीन्स आपके क्षिति मंडलेन, क्षिति मंडलेन,
यानी नील वर्ण की कांति के प्रभा पुंज से। अशोक तरु, अशोक का वृक्ष, लुप्त छदत छवि, लुप्त छद, कांतिहीन, लुप्त कांतिहीन, पत्रों वाला हो गया है बभूव। बभूव माने था, हो गया था। यदि वा अथवा वीतरागी, हे वीतरागी भगवन, तव सानिध्यता, आपके सानिध्य को प्राप्त कर। कहा कौन पुरुष? सचेतना, चेतन पुरुष, नीरागता, वीतरागता को न नहीं, व्रजति, प्राप्त होता है, अर्थात प्राप्त होता है। कह रहे हैं हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से, हे भगवान, जिस प्रकार आपके प्रभाव से भामंडल, भामंडल भी प्रभावशाली हो गया। भामंडल मतलब, भामंडल एक प्रातिहार्य होता है। कितने प्रातिहार होते हैं? 8 प्रातिहार होते हैं। अभी प्रातिहार्यों की चर्चा चल रही। कल कौन से प्रातिहार की चर्चा चली थी? कौन से प्रातिहार की चर्चा चली थी कल? चंबर की छत्र की? चंबर की। परसों चली थी चंबर की और कल चली थी छत्र प्रातिहार की चर्चा चली थी। तो आज भामंडल प्रातिहार की चर्चा करनी है। भामंडल किन का होता है और आभामंडल किन का होता है? भामंडल तीर्थंकर भगवान के पीछे भामंडल होता है। तीर्थंकर भगवान से 3 गुना, कहते हैं 3 गुना बड़ा होता है। भगवान से 3 गुना बड़ा भामंडल हुआ करता है। तो जो भामंडल होता है, भामंडल तीर्थंकर भगवान के पीछे ही होता है। तो और शेष संसारी जीवों के आभा मंडल होता है। संसारी जीवों का आभा मंडल होता है और तीर्थंकर भगवान का भामंडल हुआ करता है। तो भामंडल तीनों लोकों के नाथ के पीछे भामंडल लगाया जाता है। देवगण उसकी रचना करते हैं, आप लोग नहीं करते हैं। तीर्थंकर भगवान की जो भी व्यवस्था होती है देवगण ही करते हैं। जब उनका जन्म होता है, जब वो बालक होते हैं, तो उनकी सारी व्यवस्था देवगण करते हैं। उनके वस्त्रों की व्यवस्था भी देवगण करते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था भी देवगण करते हैं। उनका जो अभिषेक किया जाता है तो उनके अभिषेक की व्यवस्था भी देवगण करते हैं। सौधर्म इंद्र उनका मेरु पर्वत पर ले जाकर अभिषेक करता है 1008 कलशों के द्वारा। तो सारी व्यवस्था देवगण करते हैं। और जब उनको क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है, तब भी उनकी सारी व्यवस्था कौन करता है? देवगण करते हैं। समूह शरण की रचना कौन करता है? देव करते हैं। कुबेर करता है, मागध जाति के इंद्र करते हैं। सौधर्म इंद्र आज्ञा देता है और कुबेर उस समूह शरण की रचना करते हैं। और जो प्रातिहार आदि हैं, छत्र, चमर, भामंडली, पुष्प वृष्टि, सारे प्रातिहार्यों की कौन करता है रचना? देवगण करते हैं। तो भामंडल प्रातिहार का भी कौन करता है? देवगण रचना करता है। और रचना करके भगवान के भामंडल, और भगवान के भामंडल में 7 भव दिखाई देते हैं। कितने भाव? 7 भव दिखाई देते। हमारे आभा मंडल में अपनी पीठ ही नहीं दिखती है। दिखती है अपनी पीठ? अपनी पीठ नहीं दिखती है अपने आभा मंडल में। हाँ, अगल बगल का जरूर देख लेते हैं, अगल बगल के लोगों को देख लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं।
तो भगवान के भावमंडल में 7 भव दिखाई देते हैं। कौन कौन से भव दिखाई देते हैं? 3 भूत के, 1 वर्तमान का और 3 भविष्य की। ऐसे भूत, वर्तमान और भावी, ऐसे 7 भव भगवान के भावमंडल में दिखाई देते हैं। 3 भूतकाल के पहले के, 1 वर्तमान का और 3 भविष्य में जो आने वाले हैं। ऐसे भगवान के भावमंडल में 7 भव दिख जाते हैं। हाँ, क्या क्या अपने भगवान की नहीं, अपनी। हाँ, तो हम भगवान के भावमंडल में 7 भव दिखाई देते हैं। ऐसा भगवान का भावमंडल हुआ करता है। ऐसे जैसा, और अब तो भगवान के भावमंडल की बात की है, और हमारा आभा मंडल होता है। आभा मंडल का मीन्स होता है परिणाम। आभा मंडल का होता है परिणाम। जैसे परिणाम करते हैं वैसा ही आभा मंडल होता है। आभा मंडल मीन्स ओरा। ओरा जैसे परिणाम करते हैं, जैसी सोच रखते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसा ओरा हमारे आजू बाजू से निकलता है। जैसे अच्छे परिणाम करेंगे तो हमारे आजू बाजू से वैसे ही ओरा निकलता है। अगर क्रोध के परिणाम करेंगे तो हमारे चारों तरफ से क्रोध जैसे परिणाम ही, क्रोध जैसा ओरा बनेगा। जैसे परिणाम करते हैं, क्रोध के परिणाम करेंगे तो हमारा ओरा क्रोध का होगा। मान के परिणाम करेंगे तो हमारा ओरा मानी जैसा होगा। और यदि हम प्रसन्नता के परिणाम करेंगे, खुश होने के परिणाम करेंगे, हम अच्छे परिणाम करेंगे, भगवान जैसे परिणाम करेंगे तो हमारा ओरा वैसा ही बनेगा। हम अच्छे परिणाम करेंगे तो हमारा परिणाम ओरा वैसा बनेगा। लेकिन अच्छे परिणाम कब करेंगे? जब हमारी पॉजिटिव सोच होगी। पॉजिटिव सोच से हमारे अच्छे परिणाम बनते हैं हमारे, और बुरे सोच से, नेगेटिव सोच से हमारे बुरे परिणाम बनते हैं। क्रोध के परिणाम बनते हैं, मान के परिणाम बनते हैं, माया के परिणाम बनते हैं, कसाय के परिणाम बनते हैं, राग द्वेष के परिणाम बनते हैं। किससे? नेगेटिव सोच से। तो नेगेटिव सोच को समाप्त करें और पॉजिटिव सोच को प्राप्त करें। पॉजिटिव सोच कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? भगवान की पूजा करने से, भगवान के स्मरण करने से, भगवान की स्तुति करने से, प्रातः काल जल्दी उठ करके भगवान की ऊर्जा प्राप्त करने से। अपन लोग जब हम रैकी का नाम सुना है आप लोगों ने? रैकी, एक रैकी होती है। रैकी होती है जब हम स्वस्थ होने के लिए या तो स्वयं स्वस्थ होना हो अथवा दूसरों को स्वस्थ करना हो, तो रैकी के माध्यम से हम जब उठते हैं और यदि हमें स्वस्थ होना है, हमें भावना योग लगाना है अथवा विनम्र भक्ति योग करना है अथवा अरिहम योग करना है, तो हम सबसे पहले महापुरुषों की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। महापुरुषों की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तीर्थंकर भगवंतों की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, रिद्धिधारी मुनियों की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और उनकी ऊर्जा को ग्रहण करके हम पावरफुल बन जाते हैं। हम पावरफुल बन जाते हैं जैसे ही अपने दोनों हाथों को यूं करके हम महापुरुषों की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तीर्थंकर भगवंतों की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। हे भगवान, जो परिणाम आपके हैं वैसे ही परिणाम हमारे हों, जो ऊर्जा आपने ग्रहण की थी वही ऊर्जा हमारी हो। इस प्रकार से भावना बना करके हम रैकी करते हैं, और रैकी अपने दोनों हाथों में ओम को बना करके, ओम बीजाक्षर को बना करके दोनों हाथों में
और आज्ञा चक्र पर ओम बीजाक्षर बना करके और अपने सहस्रार चक्र पर ओम बीजाक्षर को बना करके हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। और जिसे रैकी देनी हो उसकी भी सहस्रार चक्र पर, आज्ञा चक्र पर और विशुद्ध चक्र पर वो ओम का बीजाक्षर बना करके हम उन बीजाक्षरों के माध्यम से महापुरुषों की ऊर्जा जो हमने कलेक्ट की थी उस ऊर्जा को उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। और उस व्यक्ति कर पहुंचा करके हम फिर विचार करते हैं, भावना करते हैं कि हे भगवान, अब मैं स्वस्थ हो गया हूं, अब मैं स्वस्थ हो गया हूं। मेरी जो नेगेटिव ऊर्जा थी वो सारी नेगेटिव ऊर्जा एक तरफ हो गई है, नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो गई है और पॉजिटिव ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर गई है। और वो पॉजिटिव ऊर्जा को प्रवेश करके हम ये विचार करते हैं कि जो हम अस्वस्थता थी वो अस्वस्थ समाप्त, अस्वस्थता दूर हो गई है। चाहे हमारी सिर में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे किसी भी चीज में दर्द हो, कोई भी रोग हो, जब हम रैकी करते हैं हम सभी, और रैकी हम महापुरुषों की ऊर्जा तो ग्रहण करते हैं लेकिन हम आभार भी व्यक्त करते हैं। किनका आभार व्यक्त करते हैं? माता पिता का आभार व्यक्त करते हैं, पूज्य पुरुषों का आभार व्यक्त करते हैं, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय जीवों का आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। एक इंद्रिय जीवों का, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, इन सब जीवों की ऊर्जा को यानी इनसे आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। हे आपने हमें जीवन दिया है, एक दिन का जीवन दिया है, क्योंकि जल के बिना हम रह नहीं सकते हैं, वायु के बिना हम रह नहीं सकते हैं, भोजन के बिना हम नहीं रह सकते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और आभार व्यक्त करके फिर हम सभी से ऊर्जा ग्रहण करते हैं कि आप में जो ब्रह्मांड की शक्ति है, सुबह जब हम उठते हैं तो ताजी हवा को ग्रहण करते हैं, ताजी हवा को ग्रहण करते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कि पेड़ पौधों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं कि वो ऊर्जा हमें भी प्राप्त हो। और फिर महापुरुषों की ऊर्जा, तीर्थंकरों की, भगवंतों की ऊर्जा, और जिनसे हमने, जो हमारे गुरु हैं, जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उन सब गुरुओं की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ऐसी ऊर्जा को प्राप्त करके फिर हम स्वस्थ होने की कामना करते हैं, स्वयं भी स्वस्थ होने की, पहले हम स्वस्थ स्वयं हो और फिर उनकी ऊर्जा प्राप्त करके जो सामने वाला पेशेंट है, सामने वाला मरीज है, उसको हम अपनी ऊर्जा देते हैं, उन महापुरुषों की ऊर्जा देते हैं और सामने वाला पेशेंट भी उस ऊर्जा को प्राप्त करके ठीक हो जाता है। फिर हम भावना करते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। बार 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 एक ही बात जब हम कहेंगे तो वो बात जैसे भावना करते हैं वह भावना पूरी हो जाती है। जब हम बार बार 10 मिनट तक कहेंगे मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, जब यही भावना करेंगे तो हमारे अंदर वैसी ही विशुद्धि, वैसी ही भाव हमारे अंदर कलेक्ट हो जाएंगे और वही पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर कलेक्ट हो जाएगी और हम अपने आप को स्वस्थ लगने लगेंगे। और फिर हम बार बार उसको कहेंगे मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। और जितने लोग होंगे सबसे सब कहेंगे मैं स्वस्थ हूँ। तो इस तरह ये पॉजिटिव ऊर्जा हमारे परिणामों से होती है। ये जो आभा मंडल है इसको हम लेस्या भी कहते हैं। जैन धर्म में जिसे लेस्या कहा जाता है, जैसी लेस्या होती है वैसे ही परिणाम होते हैं। लेस्या जैन धर्म में, जैन दर्शन में 6 प्रकार की लेस्या होती है, 6 प्रकार का आभा मंडल होता है, 6 प्रकार का ओरा होता है। जैसा ओरा होता है, जैसे परिणाम होते हैं, सबसे पहले होता है कृष्ण यानी ब्लैक जो ब्लैक ओरा होता है उसके परिणाम तीव्र क्रोधी होते हैं, मारने के परिणाम होते हैं, इतने बैर भाव परिणाम होते हैं कि सामने वाले को देख के लगता है इसको मार दें, इसको गोली से उड़ा दें। ऐसे परिणाम होते, ऐसी काला परिणाम होता है। वो था कृष्ण लेस्या वाला, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बाग में जाए, पेड़ को फल खाने के लिए जाए और फल खाने के लिए जाए तो उसके परिणाम ऐसे होते हैं पेड़ को ही उखाड़ दें,
जड़ से ही उखाड़ दें, ऐसे कृष्ण लेस्या वाले व्यक्ति के परिणाम हुआ करते हैं। फिर आती है नील लेस्या, बिलू, जिसे कहते बिलू ओरा। उस व्यक्ति के परिणाम ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को तो अच्छा कहता है, गलत करता है, लेकिन अपने आप को अच्छा कहता है और दूसरे को गलत कहता है। अपनी प्रशंसा करता है, दूसरे की निंदा करता है, और उसके परिणाम भी खराब होते हैं। क्रोध के परिणाम होते हैं, लेकिन कृष्ण लेस्या जैसे नहीं होते हैं, थोड़े से कम होते हैं, लेकिन क्रोध के परिणाम होते हैं। कुछ मारने के विचार भी होते हैं। ऐसा होता है, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो फल खाने के लिए जा रहा है और फल की तो इच्छा है, लेकिन वो तने को ही काट डालता है, तने को ही काट डालता है। वो होता है बिलू लेस्या वाला। फिर होता है कापोत लेस्या, जिसे ग्रे ओरा कहते हैं, ग्रे। तो ग्रे कापोत लेस्या कबूतर की तरह, कबूतर का जैसा रंग होता है ना, ऐसा चित कबरा, जिसके परिणाम कभी यहाँ और कभी वहां, कभी मिथ्या के कभी सम्यक के, कहीं सही कहीं गलत, उसका वो भ्रम में पड़ा रहता है, कबूतर की तरह। यानी कोई अगर कोई लड़ रहा है तो मारने के भाव हो जाते हैं, युद्ध आदि में अथवा आपस में एक दूसरे को गाली देने के, छल कपट के भाव होते हैं, मायाचारी के भाव होते हैं। ऐसे कापोत लेस्या कबूतर की तरह उसके भाव होने लगते हैं। यानी वो जब वहां जाता है वृक्ष के पास फल खाने के लिए, तो वो शाखा को ही काट डालता है। कृष्ण लेस्या वाला पेड़ को जड़ से उखाड़ देता है, नील लेस्या वाला तनों को ही उखाड़ देता है, और कापोत लेस्या वाला शाखा को ही अलग कर देता है। फिर आता है पीत लेस्या। ये पीत लेस्या होती है अच्छे परिणामों से, अच्छे परिणामों से पीत लेस्या बातें जाते कहते हैं एलो, यानी जो सत्य और असत्य का निर्णय कर सकता है, जो गलत क्या है सही क्या है, विवेक का ध्यान रखता है। विवेक के माध्यम से वह क्या करता है, सही और गलत को समझता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ये होता है कौन सा परिणाम, पीत लेस्या वाला। यानी जो मंदिर आदि में भगवान की भक्ति करता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, गुरुओं की सेवा करता है, उसके पीत लेस्या के परिणाम हुआ करते हैं, क्योंकि वो उसके भाव अच्छे हैं। तो सत्य असत्य का निर्णय करता है। वैसा विवेकी व्यक्ति वो गुच्छे को ही तोड़ता है, वो ज्यादा कुछ नहीं तोड़ता है, गुच्छे पेड़ से गुच्छे को तोड़ना चाहता है और उससे अपना फल अपना पेट भरना चाहता है। फिर होता है पद्म लेस्या। पद्म लेस्या में त्याग का भाव होता है, दान का भाव होता है। यानी जो धन हमने कमाया है, जो हमने धन कमाया है, उस धन को दान के माध्यम से हमें कहाँ कैसा दान देना है, वो त्याग का भाव होता है। और कुछ कुछ नियम लेने का भाव होता है, संयम लेने का भाव होता है, और विशुद्धि को बढ़ाने का भाव होता है। परिणाम होता है कि धीरे धीरे उत्तरोत्तर विशुद्धि को बढ़ाता हुआ रहता है। तो वह ऐसा व्यक्ति केवल एक फल को तोड़ता है, जितनी भूख जितना पेट, केवल व्यक्ति कितना खाएगा, जितना पेट में बनेगा उतना ही, तो वो एक एक फल को तोड़ता है, अपना पेट अपनी तृप्ति कर लेता है। फिर आता है लास्ट में शुक्ल लेस्या, वाइट लेस्या। यानी वाइट, शुक्ल लेस्या का मतलब, शुक्ल का मतलब होता है सफेद, धवल, यानी बिल्कुल स्वच्छ है। जो स्वच्छ हो रहा है, अपने अंतरंग के जो परिणाम है, पॉजिटिव सोच के कारण, पॉजिटिव के कारण वह अपने परिणामों को बिल्कुल विशुद्ध बना देता है। यानी इतना विशुद्ध बनाता है कि वो ये समझता मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब पर है। ऐसा विचार करता है कि संसार असार है, संसार में कुछ भी नहीं है, जो भी है मुझे सार को ग्रहण करना है। वह अपनी आत्मा को देख लेता है और शरीर को अलग कर देता है। तो वो होता है शुक्ल लेस्या। यानी शुक्ल लेस्या में समता भाव, समभाव कि कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, सब में समता भाव रखता है। मेरा कुछ भी नहीं है, सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ, ऐसा समता भाव रखता है शुक्ल लेस्या वाला। तो गिरे हुए वो
कुछ नहीं करता है, वो ना पेड़ को तोड़ता है, ना पेड़ को जड़ से अखाड़ करता है, ना शाखा को अलग करता है, ना तने को काटता है, ना गुच्छे को तोड़ता है, ना फल को तोड़ता है। वह तो जो जमीन पे जो फल पड़े हुए हैं वो उन फलों को लेकर के अपने पेट की तृप्ति कर लेता है। ऐसा शुक्ल लेस्या के परिणाम वाला व्यक्ति होता है। अब हम लोग भी परिणाम करते हैं, हम लोग भी अपना आभा मंडल बनाते हैं। अब अपन को विचार करना है कि हमें अपने परिणाम को, अपने आभा मंडल को किस तरफ मोड़ना है, कृष्ण लेस्या की तरफ या शुक्ल लेस्या की तरफ। कृष्ण लेस्या की तरफ मोड़ोगे तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? नरक और निगोद की यात्रा करनी पड़ेगी। आपको कृष्ण कापोत लेस्या और नील लेस्या होगी तो आपको नरक और त्रियंच में जाना पड़ेगा, क्योंकि नरक में 3 लेस्याएं होती हैं और स्वर्ग में शुभ लेस्या 3 शुभ लेस्या होती हैं और नरक में 3 अशुभ लेस्या होती हैं। तो जो अशुभ लेस्या का परिणाम होगा वो नरक का पात्र बनेगा और शुभ लेस्या के जो पात्र होंगे वो स्वर्ग के पात्र होंगे। स्वर्ग में 3 शुभ लेस्या होती हैं और नरक में 3 अशुभ लेस्या होती हैं और मनुष्य गति में 6 लेस्या होती हैं और त्रियंच गति में भी 6 लेस्या हो सकती हैं। तो इस तरह से हम अपने परिणामों को निर्मल बनाएं, विशुद्ध बनाएं, पॉजिटिव सोच बनाएं, जिससे कि हम अपने परिणाम को निर्मल बना सकें। समय हो रखा है, अर्थ देखते हैं। हाँ, चित्र की तरफ निहारिएगा। भगवान के पीछे भामंडल है, बना हुआ है भामंडल। और भामंडल कैसा है? भगवान से 3 गुना बड़ा दिख रहा है। इसमें भले छोटा होगा पर 3 गुना बड़ा होता है। तो कह रहे हैं, हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से, हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से देवगण भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और आचार्य भगवान भी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और एक मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं और ध्यान में बैठ करके शुक्ल लेस्या उनको चल रही है और शुक्ल लेस्या के माध्यम से वो अपने जो अंतरंग और बहिरंग जो शत्रु हैं और बहिरंग शत्रु जो है राग द्वेष, वो कह रहे हैं, राग द्वेष रहितो हम, क्रोध भाव रहितो हम, माया भाव रहितो हम, कसाय भाव रहितो हम। इस प्रकार की वो भाव बना रहे हैं और भाव बना करके दूसरी तरफ उनके जैसे ही राग भाव समाप्त होते हैं तो वो कह रहे हैं, विराग भाव सहितो हम, शुद्ध भाव सहितो हम, वीत राग भाव सहितो हम, विनम्र भाव सहितो हम। इस प्रकार के वो परिणाम बना रहे हैं। पहले उन्होंने कैसे परिणाम बनाए थे कि राग द्वेष मोह आदि समाप्त हो, 9 कर्म समाप्त हो, द्रव्य भाव 9 कर्म सारे समाप्त हो। और जैसे ही ये भाव समाप्त होने को होते हैं वैसे ही भावना बनती है, विनम्र भाव सहितो हम, वीतराग भाव सहितो हम। और फिर बाद में बस अपने आप को देखते हैं और सोहम की भावना करते हैं। तो ये आप चित्र देख रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो भी क्या कर रहे हैं, अभी बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो गया। हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो गया। हे प्रभु, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो गया। हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो गया, वैसे ही जो पुरुष आपके पास आ जाता है, आपके नजदीक आ जाता है, उसका आभा मंडल भी प्रभावशाली हो जाता है। जो आपके निकट आ जाता है, कहते हैं
संत पुरुषों के पास जो पहुंच जाता है उसका भाम आभा मंडल भी उसी जैसा हो जाता है। क्रोधी के पास पहुंचता है उसका आभा मंडल क्रोधी जैसा हो जाता है और संतों के पास बैठ करके संत जैसा हो जाता है। इसलिए हम अच्छे व्यक्ति के पास बैठे, महापुरुषों के पास बैठे, सत्पुरुषों के पास बैठेंगे तो आपका आभा मंडल भी वैसा ही होगा। तो इसमें भी यही कह रहे हैं, हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो गया। हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो गया, वैसे ही इतने सारे पुरुष बैठे हुए हैं, वो क्या भावना कर रहे हैं? हे भगवान, आपके पास वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, आपकी संगति से आपके पास बैठकर हमारा आभा मंडल भी आप जैसा प्रभावशाली हो जाए। हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो गया। हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो गया। हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो गया। हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो गया। आपके सानिध्य को पाकर के आपके प्रभाव से कांति रहित जो अशोक वृक्ष था वो भी प्रभावशाली हो गया, भामंडल भी प्रभावशाली हो गया। आपके पास, आपके निकट जो मिथ्या दृष्टि भी पहुंच गया वो भी सम्यक दृष्टि हो गया। आपके सानिध्य को पाकर भामंडल भी क्या हो गया? प्रभावशाली हो गया, कांतिमान हो गया। वैसे ही आपके पास जो भी आता है वह भी वीतरागता को प्राप्त हो जाता है, वह भी आप जैसा हो जाता है। एक बार ओंकार ध्वनि, ओंकार ध्वनि, ओम बीजाक्षर इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि सारी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा का पिंड है, वो हमारे ओम बीजाक्षर में समाहित है। पंच परमेष्ठियों का की ऊर्जा हमारे ओम अक्षर में समाहित है। तो उस ओम अक्षर की तरफ अपन चलते हैं, ओम बीजाक्षर का ध्यान करेंगे। अपने कमर को सीधा कर लें, आंखों को बंद कर लें और पंच परमेष्ठियों का ध्यान करते हुए ओम बीजाक्षर की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। पहले एक बार सुनेंगे ध्यान से, फिर रिपीट करेंगे। हे भगवान, हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है। हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है। हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है। हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है, वैसे ही जो पुरुष आपके निकट आता है, हे भगवान, वैसे ही जो पुरुष, जो भक्त आपके निकट आता है, उसका आभा मंडल भी आपके जैसा प्रभावशाली हो जाता है। उसका आभा मंडल भी आपके जैसा प्रभावशाली हो जाता है। हे भगवान, रिपीट करेंगे। हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से, आपके प्रभाव से, हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है। हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है। हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है। हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है।
हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है, वैसे ही जो पुरुष आपके पास आता है, आपके निकट आता है, उसका आभा मंडल भी आप जैसा प्रभावशाली हो जाता है। उसका आभा मंडल भी आपके जैसा प्रभावशाली हो जाता है। एक बार पुनः, हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है, हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है, हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है, वैसे ही जो पुरुष आपके निकट आता है, वैसे ही जो पुरुष आपके निकट आता है, उसका आभा मंडल भी आपके जैसा प्रभावशाली हो जाता है। उसका आभा मंडल भी प्रभावशाली हो जाता है। उसका आभा मंडल भी प्रभावशाली हो जाता है। लास्ट, हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है, हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है, वो जो पुरुष आपके पास आता है, उसका आभा मंडल भी प्रभावशाली हो जाता है। फीड हो गया? फीड हो गया? चलते हैं। कौन सुनाएगा? पीछे अभी पूछते हैं आपसे भी, 3 लोगों से पूछेंगे। हाँ, हाँ बोलिए। प्रभाव से आभा मंडल भी प्रभावशाली हो जाता है, वैसे भी आपके महापुरुष आपके संपर्क में आते हैं तो वो भी प्रभावशाली, आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है। आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है। बहुत बढ़िया। देखो, माइक पकड़ते सब लोग डर जाते हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, तालियां बजा देंगे। अगले कैंडिडेट। हाँ बोलिए। हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावित हो जाता है, उसी प्रकार से जो पुरुष आपके निकट आता है, उसका आभा मंडल भी प्रभावित हो जाता है। बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ से। हाँ बोलिए। अच्छा, कोषाध्यक्ष है। भगवान जी को नमोस्तु, आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदनामि और मैं छुल्लिका माता जी को इच्छा में। हे भगवान, आपके प्रभाव से भामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है, वैसे ही आपके पास जो पुरुष आता है उसका आभा मंडल प्रभावशाली हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओम ह्रीम भामंडल प्रातिहार्य प्रभा स्वस्ति श्री जनाय नमः। जो लोग श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र को 108 बार चारों ओर, अपने आसपास चारों ओर लकीर फेरते हैं, यानी अपना आभा मंडल बनाते हैं, आभा मंडल अपने चारों ओर अपने को पैक करते हैं, आभा मंडल बनाते हैं, उसको अगर जो युद्ध में भी लड़ रहा हो, वो दुश्मन शत्रु की सेना भी भाग जाती है और साधक उसकी सामने वाले की पराजय हो जाती है, जो आपके मंत्र की जाप करता है। तो सामने, हाँ, और हाथ से गया हुआ राज्य भी पुनः वापिस आ जाता है। चलिए पद्यानुवाद पढ़ते हैं।
सात भवों को दर्शाता भामंडल वह कहलाता। 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 महाकांति को दिखलाता, महाकांति को दिखलाता। महाकांति को दिखलाता, महाकांति को दिखलाता। बीते रागता लखता जो बीते राग में हो जाता। बीते रागता लखता जो बीते राग में हो जाता। प्रभु की महिमा को ओहो, प्रभु की महिमा को सब देव सुनाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पार्थ प्रभु को हम शीश नवाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। चलिए जाप करते हैं और पढ़ना है पद्यानुवाद, ये वाले भी पढ़ना है, पढ़ लीजिए। चलिए। श्याम प्रभा मंडल यति तेरी कांति अमीन तरुआ अशोक। हे प्रभु रही सामने तुम जब करो अशोक तब करता शोक। बीते रागता निकट रहे तो राग रहित वह हो जाता। कौन पुरुष ऐसा नहीं होता जिसे नगर भवना आता। हे प्रभु मंडल सुखकारी महिमा कांति माने अति प्यारी। करो अशोक की कांति दवाता अपनी महिमा तेज प्रकाशी। रागता जो पाता था उसका तेल अधिक बढ़ जाता। राग द्वेष फीका पड़ जाता विजय होती बीते रागता। हरि संयुक्त चार चतुष्टय धाम काशीनाथ गुण धाम है उन्हें विनम्र प्रणाम। जाप कीजिएगा। सभी लोग अपने हाथों को कहाँ लगाना है? पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर ओम ह्रीं ह्रीं नमो तत्तवाणम। 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 अपने हाथ दोनों हाथों को रगड़िए। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान समचारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान समचारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। अपनी सारी ऊर्जा जो अभी कलेक्ट की है, इतनी देर अपन ने प्राप्त किया है, महापुरुषों की ऊर्जा को, उस पूरी ऊर्जा को पूरे शरीर में लगाएंगे और स्वस्थ होने की कामना करेंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं शुद्ध हूँ, इस तरह से भावना करके बोले देवादिदेव 1000 से माँ पार्श्वनाथ भगवान की, बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महाराज की, शमणियार का विमल श्री माता जी की जय। और चलते हैं जिनवाणी स्तुति की ओर। कुछ माता जी